दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और आज लगभग हर किसी के घर में मोटरसाइकिल और कई लोगों के पास तो कार भी है। और जाहिर सी बात है, लोग इनका उपयोग इसलिए करते हैं ताकि वे अपने समय की बचत कर सकें। और देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इन यातायात के साधनों की वजह से लोगों के पैदल चलने की स्थिति बिल्कुल नहीं बन पाती, जिसकी वजह से आज दिन प्रतिदिन हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। एक रिसर्च के अनुसार अगर आप रोजाना पैदल चलते हैं तो इससे आपको कई सारी बीमारियों के होने का खतरा अपने आप कम हो जाएगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी काफी सुधार आएगा। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 20 मिनट पैदल चलने से शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रण किया जा सकता है, जिससे हृदय रोग से जुड़ी बीमारियों से बचाव होता है। द लैंसेट में ही छपी एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 2000 कदम चलने वाले व्यक्तियों में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में 10% तक कम जोखिम होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 3,34,000 लोगों पर किए गए एक शोध के अनुसार रोज पैदल चलने से अच्छी सेहत रहती है और उम्र भी बढ़ती है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी द्वारा की गई स्टडी के अनुसार एक सप्ताह में 6 घंटे पैदल चलने वाले व्यक्ति अधिक स्वस्थ रहते हैं। वकाया मेडिकल कॉलेज जापान में हुई एक रिसर्च के अनुसार प्रतिदिन 10,000 कदम पैदल चलने से कोई भी व्यक्ति अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकता है। इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने मीडियम हाई ब्लड प्रेशर वाले 83 व्यक्तियों पर एक प्रयोग किया। सभी प्रतिभागियों को 12 सप्ताह तक प्रतिदिन 10,000 कदम चलाया गया। अवधि के अंत में पाया गया कि सभी व्यक्तियों के हाई ब्लड प्रेशर में महत्वपूर्ण कमी आ गई थी। महान यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने एक बार यह कहा था कि चलना इंसान के लिए सबसे अच्छी दवा है, क्योंकि यह पूरी तरह से मुफ्त है। दोस्तों, रोजाना चलने से आपको सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही नहीं, मानसिक स्तर पर भी काफी लाभ मिलता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप मोटिवेटेड होकर वॉकिंग या रनिंग के लिए स्नीकर्स पहने, मैं आपको यही गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स टर्बो को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं रोजाना चलने से आपके शरीर को होने वाले 10 फायदे। दोस्तों, पहले नंबर पर है डायबिटीज पे कंट्रोल। दोस्तों, भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि भारत में आज करोड़ों की संख्या में लोगों को डायबिटीज है और वह इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर आप डायबिटीज जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको रोजाना पैदल जरूर चलना चाहिए। दरअसल पैदल चलने से शरीर के खून में मौजूद एक्स्ट्रा ब्लड शुगर काफी हद तक बर्न हो जाता है और आप इस बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको डायबिटीज है तो पैदल चलने से आप इससे होने वाले जोखिम से भी बचे रहेंगे। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है वजन घटाने में सहायक। जिन लोगों को मोटापे की समस्या है उन्हें तो जरूर पैदल चलना चाहिए और डॉक्टर्स के द्वारा भी वेट लॉस टिप्स में पैदल चलने की सलाह जरूर दी जाती है। दरअसल पैदल चलने से शरीर बहुत तेजी से पसीने को बाहर छोड़ता है, जो फैट को कम करने में काफी मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, अगर आप रोजाना 1 घंटे पैदल चलते हैं तो यह आपको मोटापे की समस्या से काफी दूर रखेगा और आप स्वस्थ भी बने रहेंगे। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है हार्ट डिजीज का खतरा कम होना। हार्ट डिजीज के कारण भारत में आज कई सारे लोगों को तरह तरह की दवाओं का सेवन करना पड़ता है और उन्हें अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए भी कहा जाता है। हालांकि अगर आप हार्ट के मरीज नहीं भी हैं तो इस बीमारी से बचे रहने के लिए आपको रोजाना 30 मिनट पैदल जरूर चलना चाहिए। दरअसल पैदल चलने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन में भी बदलाव होते हैं, जो हमारे हार्ट को ठीक तरह से काम करने के लिए प्रेरित करता है और हार्ट डिजीज से भी बचाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर है फेफड़ों की सेहत में सुधार। फेफड़े यानी कि लंग्स, जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इस प्रक्रिया से लंग्स अधिक फैलते और सिकुड़ते हैं, जिस कारण
फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टीबी, फेफड़ों का कैंसर इत्यादि से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और इस बात की पुष्टि कई शोधों से हो चुकी है। दोस्तों, 5वें नंबर पर है याददाश्त का मजबूत होना। अधिक आयु वाले व्यक्तियों में अल्जाइमर रोग होने की संभावनाएं अधिक होती है। इस रोग में उम्र बढ़ने के कारण वृद्ध व्यक्तियों में याददाश्त की कमी देखी जाती है। अल्जाइमर रोग होने के कारण मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस तंत्रिका की कार्यप्रणाली में खराबी आ जाती है। तंत्रिका वैज्ञानिकों के अनुसार हिप्पोकैम्पस तंत्रिका का काम है नई स्मृतियों को बनाने में मदद करना। सरल रूप में आप इसे ऐसे समझे कि यह मनुष्य के रोजमर्रा के कार्य से जुड़ी याददाश्त होती है। इसका कार्य विशेष घटनाओं, स्थानों आदि की पहचान करना है। जापानी वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि हर रोज पैदल चलने से वृद्ध व्यक्तियों की याददाश्त बढ़ती है। दोस्तों, 6ठे नंबर पर है हड्डियों का मजबूत होना। ये तो आप सब जानते हैं कि हड्डियां हमारे शरीर को आकार देने का काम करती हैं। हड्डियों को मजबूती मिलती है कैल्शियम और विटामिन डी से, और विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे नेचुरल तरीका है सुबह की सैर, और कई रिसर्चों में इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। इसलिए रोजाना पैदल चलने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दोस्तों, 7वें नंबर पर है पाचन तंत्र में सुधार। ये सच है कि वॉक करने से हमारे पाचन तंत्र में सुधार होता है। वास्तव में जब हम चलते हैं तो शरीर के सभी अंग अपना अपना कार्य करने लगते हैं। उन्हें अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और शरीर को पता है कि भोजन ही एकमात्र जरिया है जो उन्हें ऊर्जा देगा। इसलिए अपने पाचन को सुधारने के लिए डॉक्टर्स हमें भोजन करने के बाद कुछ देर पैदल चलने की सलाह देते हैं। दोस्तों, 8वें नंबर पर है शरीर की मांसपेशियों का मजबूत होना। जी हाँ, पैदल चलने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नई दिल्ली स्थित एम्स हॉस्पिटल के अस्थिरोग विभाग के एचओडी डॉक्टर राजेश मल्होत्रा के अनुसार मांसपेशियों की अच्छी सेहत के लिए आवश्यक है शरीर में मूवमेंट होती रहे, क्योंकि मूवमेंट से ही हड्डियों के बीच फ्लूइड का निर्माण होता है जो कार्टिलेज के लिए पोषक तत्व का काम करता है। यदि शरीर में मूवमेंट नहीं होगी तो कार्टिलेज खराब होने लगेगी। इसलिए हमें अपने आप को मूवमेंट में रखने का सबसे सरल उपाय है पैदल चलना। दोस्तों, 9वें नंबर पर है इम्यूनिटी का बढ़ना। जी बिल्कुल, वॉक करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। दरअसल पैदल चलने से शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिससे शरीर के सभी तंत्रों को अपना कार्य ठीक से करने में मदद मिलती है। जब सभी तंत्र अपना कार्य ठीक से करते हैं तो हम कई गंभीर रोगों जैसे दिल से संबंधित रोगों, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि से स्वयं की रक्षा करने में सफल होते हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि हम बेमतलब की दवाओं को खाने से बच जाते हैं, जिसका सीधा असर यह होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को अपना कार्य ठीक से करने में मदद मिलती है। दोस्तों, 10वें नंबर पर है अच्छी नींद आना। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंगों को गति मिलती है, जिससे प्रत्येक अंग को अपना कार्य करने में मेहनत करनी पड़ती है, जिसका सीधा असर होता है कि वह थकते हैं, यानी कि वह ऊर्जा की खपत करते हैं। थकने में उन्हें आराम की जरूरत पड़ती है। परिणाम स्वरूप पैदल चलने वाले व्यक्तियों को नींद अच्छी आती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप पैदल चलने के 10 चौंका देने वाले फायदों को और बेहतर तरीके से जान पाए होंगे। सही मायनों में अब आप अपनी सेहत की रक्षा करने के लिए सही जानकारी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पर वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपके सामने पैदल चलने से संबंधित एक रोचक जानकारी साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, महात्मा गांधी जी केवल 25 वर्षों में करीब 79,000 किलोमीटर पैदल चले थे। जिस दिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी, उस दिन वे एक दिन में ही 51 मील लगभग 82 किलोमीटर चले थे। अपनी दांडी यात्रा के दौरान वे करीब 390 किलोमीटर चले थे। यदि उनके जीवन काल में उनके पैदल चलने का औसत निकाला जाए तो वे प्रतिदिन 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। इस लिहाज से वे पूरी दुनिया के 2 चक्कर लगा सकते थे। मुझे उम्मीद है गांधी जी से जुड़ी ये जानकारी
आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस पे लाइक कीजिए, इसमें कमेंट्स कीजिए और इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल फैक्ट्स टर्बो को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए